हेलो बच्चों, आप सभी का गणित एकेडमी में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 के गणित चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्नावली 3.6 के प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.6 के प्रश्नों को हल किए हुए थे। तो उसमें हम लोग वज्र गुणन विधि से हल किए हुए थे। तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल कर हल कीजिए। तो बच्चों, ये दिया हुआ है, ये दो को समीकरण दिया हुआ है, इसको हमको रैखिक समीकरण के युग्म में बदल कर इसको हल करना है। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे करना है इसको। प्रश्नावली 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर क्वेश्चन दिया है, 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2 दिया हुआ है। और दूसरा इक्वेशन है 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। ये बच्चों दिया हुआ है, देखिए 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2 दिया है और 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6 दिया हुआ है। तो चलिए इसको रैखिक समीकरण युग्म में पहले इसको बदल लेते हैं, फिर इसको हल करते हैं। इसका तो इसको पहले ले लेते हैं, 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग 1/x और 1/y को हम लोग p और q मान लेंगे। माना कि 1/x इक्वल टू p और 1/y इक्वल टू q लेने पर। तो बच्चों ये हो जाएगा, जब 1/x को p मान रहे हैं तो हो जाएगा ये p/2 प्लस ये हो जाएगा q/3 इक्वल टू 2 हो जाएगा बच्चों। और इसको कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए 2 और 3 इसका हम लोग लॉस लेंगे, तो 3 और 2 का लॉस 6 आएगा। और इसको यहाँ से डिवाइड देंगे तो 3 बार में डिवाइड होगा, तो यहाँ पे 3 बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3p आ जाएगा। प्लस इसको यहाँ से 3 को 6 से डिवाइड देंगे तो 2 बार में डिवाइड होगा, तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू 2। अब बच्चों ये आ जाएगा 3p प्लस 2q इक्वल टू 6 को इससे मल्टीपल कर देंगे क्योंकि क्रॉस मल्टीपल है, इसके नीचे में 1 है तो 1 से ये मल्टीपल होगा तो ये वही रह जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब बच्चों इसको इक्वेशन हम लोग 1 मान लेंगे। अब जो दूसरा दिया हुआ है 1/3x प्लस 1/3y इक्वल टू 1/3x प्लस 1/2y है इक्वल टू 13/6 दिया हुआ है। तो इसको भी हम लोग इसी प्रकार से एक रैखिक समीकरण में बदल लेते हैं। तो यहाँ पे 1/p/3 हो जाएगा क्योंकि हम लोग 1/x को p माने हुए हैं और 1/y को q लिए हुए हैं, तो q/2 इक्वल टू 13/6। अब बच्चों यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, तो ये हो जाएगा 3 2 जा इसको डिवाइड देंगे तो 2 बार में डिवाइड होगा तो 2p प्लस 3q इक्वल टू 13/6। अब बच्चों यहाँ पे 2p प्लस 3q इक्वल टू हो जाएगा, 6 को यहाँ भेज देंगे तो 13 × 6/6, तो 6 से 6 कट जाएगा। अब यह हो जाएगा 2p प्लस 3q इक्वल टू 13, ये हो जाएगा समीकरण 2। तो बच्चों देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 निकल चुका है। इसमें 3p प्लस 2q इक्वल टू 12 दिया हुआ है और इक्वेशन 2 में 2p प्लस 3q इक्वल टू 13 दिया हुआ है। तो चलिए इसको भी इसके बाद इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। इसको दोनों में देखिए प्लस का साइन है, इसमें दोनों में प्लस का साइन है और इसमें भी दोनों में प्लस का साइन है। तो किसी एक को इक्वल कर लेंगे, या p को या q को किसी एक को बराबर कर लेंगे। तो चलिए हम लोग p को बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 को और इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। समीकरण 1 को 2 से तथा 2 को 3 से गुना कर घटाने पर, क्योंकि बच्चों देखिए दोनों में प्लस का साइन है तो हम लोग दोनों घटा देंगे तो एक प्लस हो जाएगा एक माइनस हो जाएगा और दोनों कट जाएगा और की वाला टर्म हमको निकल जाएगा यहाँ मान। तो ये हो जाएगा
इसको 2 से कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 6p प्लस 4q इक्वल टू 24, और इसको हम लोग 3 से कर रहे हैं तो हो जाएगा 6p प्लस 9q इक्वल टू 39। अब यहाँ पे हम लोग माइनस किए हुए हैं तो माइनस हो जाएगा सब में। तो ये देखिए एक प्लस में एक माइनस में तो दोनों कट जाएगा। यहाँ पे प्लस का 4q है और माइनस का 9q है तो माइनस 5q बचेगा, और यहाँ पे प्लस का 24 है और माइनस का 39 है तो यहाँ पे बच जाएगा, इधर 6 बचेगा उधर 9, माइनस का 15 बचेगा। तो बच्चों ये माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5q इक्वल टू 15 और q इक्वल टू 15/5 तो 3 निकल गया। तो बच्चों q इक्वल टू 3 निकल गया। अब हम लोग q के मान को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। q के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो इक्वेशन 1 दिया था 3p प्लस 2q है तो 2 इंटू 3 हो जाएगा इक्वल टू 12। अब यहाँ पे आएगा 3p प्लस 6 इक्वल टू 12 और 3p इक्वल टू 12 माइनस 6 आ जाएगा। अब बच्चों इसके बाद आएगा, यहाँ पे हम लोग करेंगे इम्प्लाई दैट 3p इक्वल टू 12 में 6 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा और p इक्वल टू 6/3 तो 2 निकल गया। अब इस इम्प्लाई दैट p इक्वल टू 2 निकल गया। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे देखिए 1/x इक्वल टू p माने हुए थे। अब यहाँ पे जो माने हुए हैं उसको भी तो x का वैल्यू निकालना होगा, तो इसलिए हम लोग माने हुए थे 1/x इक्वल टू p, तो ये हो जाएगा 1/x इक्वल टू p का वैल्यू 2 आया हुआ है। और बच्चों ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीपल करेंगे, यहाँ से कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 से 1 मल्टीपल होगा तो 1 आएगा इक्वल टू 2x, और हम लोग x का वैल्यू निकालना है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 को हम लोग नीचे भेज देंगे तो 1/2 हो जाएगा। और दूसरा था हम लोग का q वाला टर्म 1/y इक्वल टू q, तो बच्चों 1/y इक्वल टू q का वैल्यू हम लोग निकाले थे 3 निकला हुआ था तो 3 को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, इसकी जगह पे 3 हो जाएगा, और ये भी 1 इक्वल टू 3y हो जाएगा और y इक्वल टू 1/3, इसका आंसर निकल गया। तो इसका बच्चों देखिए आंसर निकल गया है। अब हम लोग इसके बाद वाला जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर पर्सनली 3.6 का 2 नंबर, इसको हम लोग हल करते हैं। तो 2 नंबर में दिया है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2 और 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन को लिख लिए हैं। अब यहाँ पे हम लोग 1/√x को p मान लेंगे और 1/√y को q मान लेंगे। तो माना कि 1/√x इक्वल टू p और 1/√y इक्वल टू q, दोनों के q मान लेंगे तो इसमें फर्स्ट समीकरण में हो जाएगा 2 और p, क्योंकि 1/x को हम लोग p माने हुए तो 2p हो जाएगा प्लस 3q इक्वल टू 2 हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन में हो जाएगा 4p माइनस 9q इक्वल टू -1। तो बच्चों ये आ गया है। अब हम इसको यहाँ पे ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हमको p और q का वैल्यू निकालना है। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में एक प्लस है, दोनों में प्लस है, और इसमें एक प्लस है एक माइनस है, तो दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9q हो जाएगा और -9q दोनों कट जाएगा। समीकरण हम लोग लिखेंगे, समीकरण 1 को 3 से गुना कर 2 में घटाने पर, अब हम लोग इसको 3 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 2 तो 6p हो जाएगा प्लस 9q इक्वल टू 6, और नीचे हो जाएगा 4p माइनस 9q इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे इसको हम लोग देखिए एक प्लस है एक माइनस है, दोनों कट जाएगा क्योंकि हम लोग इसको जोड़ने पर होगा यहाँ पे, क्योंकि हम लोग जोड़ रहे हैं, एक प्लस था एक माइनस था तो जोड़ने पर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जोड़ रहे हैं तो 6p और 4p 10p हो जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो बच्चों p इक्वल टू 5/10 और
5 1 5, 5 दूना 10। तो बच्चों पी का वैल्यू निकल गया 1/2। पी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे पी का मान रखेंगे तो 2 इंटू 1/2 हो जाएगा और प्लस 3q इक्वल टू 2। अब बच्चों यहाँ पे इम्प्लाई दैट 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि मल्टीपल में है और ऊपर नीचे में डिवाइड में है, इसलिए कट जाएगा। अब यहाँ पर बच गया 1 प्लस 3q इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको q का वैल्यू निकालना है, तो 3q इक्वल टू 2 और यहाँ पे आ जाएगा -1। तो 3q इक्वल टू 1 बचेगा और यहाँ पे आएगा q इक्वल टू 1/3। तो बच्चों यहाँ पे p और q का मान निकल गया है। अब हम लोग जो माने हुए थे 1/√x इक्वल टू p माने हुए हैं, तो अतः हम लोग जो माने हुए हैं 1/√x इक्वल टू p। अब हम लोग p का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। √x इक्वल टू p आया था 1/2, तो 1/2 लिख दिया p की जगह पे। अब हमको x का वैल्यू निकालना है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √x यहाँ आएगा, √x इंटू 1 और 2 यहाँ होगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे √x इक्वल टू 2 यहाँ आएगा और यहाँ पे आएगा ये, तो दोनों ऊपर में आ जाएगा। तो √x को इधर ले आए और 2 को इधर भेज दिया। तो बच्चों यहाँ पे जब इसका √x इक्वल टू 2 है तो दोनों तरफ यहाँ पे x का पावर हाफ है और यहाँ पे 2 है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो x का हाफ था और हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा x का हाफ इंटू 2 इक्वल टू 4। 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो x का पावर 1 हो गया, तो x इक्वल टू 4। तो बच्चों x का वैल्यू निकल गया है। अब हम लोग इसी प्रकार से y का वैल्यू निकालेंगे। तो y वाला लिए थे 1/√y इक्वल टू q था, तो ये हो जाएगा 1/√y इक्वल टू q का वैल्यू हम लोग 1/3 निकाले हुए हैं, तो 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये हो जाएगा, ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा, तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिखेंगे √y इक्वल टू 3 लिखेंगे। अब इसके भी दोनों तरफ वर्क करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो y का पावर हाफ था और इसका स्क्वायर कर रहे हैं और 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y का पावर हाफ इंटू 2, तो 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ हो जाएगा 9, तो y इक्वल टू 9। तो बच्चों x और y का वैल्यू निकाल लिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3.6 के 1 का 3 नंबर बनाएंगे। तो 3 नंबर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 4/x दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14 दिया है और 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23 दिया हुआ है। तो इसको भी उसी प्रकार से हल करते हैं। 1/x को हम लोग यहाँ भी p मान लेंगे। देखिए ये क्वेश्चन था, तो यहाँ मान लेंगे, माना कि 1/x इक्वल टू p, इसको p मान लेंगे क्योंकि इसको तो y दिया हुआ है, ये तो नीचे में नहीं है y, इसलिए इसको वैसे ही छोड़ देते हैं। 1/x इक्वल टू p रखने पर अब यहाँ पे आ जाएगा 4p प्लस 3y इक्वल टू 14 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3p माइनस 4y इक्वल टू 23 आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। हम लोग किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या वज्रगुणन विधि। तो हम लोग इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। ये आ गया इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। देखिए बच्चों यहाँ पे 3y है और यहाँ पे माइनस का 4y है, तो इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12y हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये भी 12y है, 12y आ जाएगा। तो और दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों कट जाएगा। तो समीकरण लिखेंगे हम लोग, समीकरण 1 को 4 से तथा 2 को 3 से गुना कर जोड़ने पर, अब इसको हम लोग फर्स्ट वाला को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 4 16p हो जाएगा प्लस 12y इक्वल टू 14 को 4 से करेंगे 56 आएगा, 14 चौके 56 और इसको करेंगे 3 से तो 3p का आ जाएगा 9p माइनस
12y इक्वल टू, इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3 9 आएगा और 3 इंटू 2 6 आ जाएगा। अब इसको हम लोग जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे 16 और 9 25 पी आ जाएगा और ये देखिए प्लस में एक माइनस में तो दोनों कट जाएगा इक्वल टू, इसको भी जोड़ेंगे तो 9 और 6 15 का 5 हो गया, हाथ में रहा 1 6 6 और 5 11 और 1 12 125 आया बच्चों। अब यहाँ पे p इक्वल टू हो जाएगा 125 बटे 25 और 25 का टेबल में ये पूरा पूरा कट जाएगा 25, या तो फिर 5 से काटेंगे, 5 पचे 25 हो जाएगा और 5 दूना 10, 2 बार में कटेगा 10, 2 बचेगा 2 और 5 25, तो 5 पचे 25, अब ये पूरा कट जाएगा 5 पचे 25। तो बच्चों पी का वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं 5। अब हम लोग वाई का वैल्यू निकालना है तो पी का मान समीकरण 1 में रखने पर हमको इसको पी का वैल्यू को 1 में रखेंगे तो इक्वेशन 1 था 4p प्लस 3y इक्वल टू 14 था, तो हो जाएगा 4 इंटू 5 प्लस 3y इक्वल टू 14 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 5 20 हो जाएगा, 4 पचे 20 प्लस 3y इक्वल टू 14 हो जाएगा। हमको y का वैल्यू निकालना है तो 3y इक्वल टू 14 माइनस 20। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा ये 3y इक्वल टू 14 और 20 है तो यहाँ पे आ जाएगा -6 और y इक्वल टू हो जाएगा -6 बटे 3। यहाँ से यहाँ कटेगा तो 2 बार में कटेगा तो y इक्वल टू -2। तो बच्चों y का वैल्यू निकल गया है। अब हमको x का वैल्यू निकालना है क्योंकि x के प्लेस पे हम लोग 5 लिए हुए थे, तो अतः 1 बटे x इक्वल टू p था और p हम लोग का 5 निकला हुआ है तो ये हो जाएगा 1 बटे x इक्वल टू 5 हो जाएगा और हम इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इक्वल टू 5x आ जाएगा और हम लोग x का वैल्यू निकालना है तो x इक्वल टू 1 बटे 5 आ जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर निकाल लिए हैं x और y का। तो इसके बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग निकालते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का 4 नंबर क्वेश्चन ये दिया हुआ है तो इसको भी हल करते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर भी इसके नीचे में x-1 है और इसके नीचे में भी x-1 है और इसके नीचे में भी y-1 है और इसके नीचे में भी y-2 दोनों में इक्वल है और यहाँ पे भी नीचे में दोनों में इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे, माना कि 1 बटे x-1 इक्वल टू p तथा 1 बटे y-2 इक्वल टू q रखने पर इसके प्लस पे p रखेंगे और इसके प्लस पे q रखेंगे तो ये आ जाएगा 5 ऑफ p प्लस 1 है 1 ऑफ q इक्वल टू 2 हो जाएगा और सेकंड इक्वेशन मेरा निकलेगा 6 ऑफ p माइनस 3 ऑफ q इक्वल टू 1 निकलेगा। ये इक्वेशन 1 आ गया और ये इक्वेशन 2 आ गया। तो बच्चों देखिए यहाँ पे जो प्लस माइनस है वो दोनों में इक्वल है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो समीकरण 1 को 3 से गुना कर 2 से जोड़ने पर इसको भी जोड़ देंगे तो इसको 3 से मल्टीपल कर रहे हैं तो 5 तिया 15 पी आ जाएगा प्लस 3 ऑफ क्यू इक्वल टू 6 और यह आ जाएगा 6p माइनस 3q इक्वल टू 1 आ जाएगा। हम लोग जोड़ रहे हैं इसको तो 15 और 6 21p आ जाएगा और ये दोनों कट जाएगा इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 7। अब यहाँ पे हम लोग p का वैल्यू निकल जाएगा 7 बटे 21, 7 1 जा 7 एक बार में कटेगा और 7 3 बार में यहाँ पे कटेगा, 7 7 तिया 21 तो यहाँ पे p का वैल्यू निकल गया 1 बटे 3 निकल गया। अब हम लोग यहाँ पे हमको q का वैल्यू निकालना है तो p के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो p के मान को समीकरण 1 में रखने पर 1 में पुट करेंगे इसका मान तो 5 इंटू 1 बटे 3 हो जाएगा प्लस q इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 बटे 3 प्लस q इक्वल टू 2 तो हमको q का वैल्यू निकालना है यहाँ से तो हम लोग लिखेंगे q इक्वल टू 2 माइनस 5 बटे 3, इसको उधर ले जाएंगे राइट साइड तो यहाँ पे q इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे नीचे एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 ही आएगा तो 1 3 जा 3 बार में हुआ तो इसको 3 बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 1, 3 को इसे डिवाइड देंगे तो 1 बार में डिवाइड होगा तो बच्चों ये आ जाएगा q इक्वल टू 3 दूना 6 माइनस 5 बटे 3 आ जाएगा
इक्वल टू 1/3। तो Q का वैल्यू निकल गया 1/3 और P का वैल्यू भी निकल गया 1/3। अब हमको X और Y का मान निकालना है, तो इसलिए 1/x-1 इक्वल टू P था, तो P के प्लेस पे 1/3 पुट करेंगे और हमको यहाँ से X का वैल्यू निकालेंगे। तो ये हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ ये ऐसे क्रॉस मल्टीपल होगा और ये ऐसे क्रॉस मल्टीपल होगा, तो 3 इक्वल टू x-1 आ जाएगा। और दूसरा इक्वेशन भी ले लेते हैं, और दूसरा था 1/y-2 इक्वल टू 1/3, क्योंकि क्यू भी ये आया हुआ है। अब यहाँ पे पहले x का पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 3 हो गया और -1 है यहाँ भेज देंगे, तो +1 इक्वल टू x हो जाएगा और 4 इक्वल टू x, या इसको हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू 4। और हमको दूसरा y का वैल्यू भी निकालना है, तो ये भी आ जाएगा उसी तरह से 3 इक्वल टू y-2, और ये हो जाएगा 3 + 2 इक्वल टू y हो जाएगा, और 5 इक्वल टू y हो जाएगा, और y इक्वल टू 5। तो बच्चों इसका हम लोग हल निकाल लिए हैं, इसका आंसर हो गया, इसका आंसर निकाल लिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 5 को बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 5 देखिए दिया हुआ है, ये दिया है क्वेश्चन नंबर 5 1 का दिया हुआ है 7x - 2y बटे xy इक्वल टू 5 दिया हुआ है, और दूसरा जो इक्वेशन दिया है 8x + 7y बटे xy इक्वल टू 15 दिया हुआ है। तो इसको भी हल करते हैं। पहले इसको रैखिक समीकरण पहले चेंज करना होगा, तो इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं 7x - 2y बटे xy इक्वल टू 5 दिया हुआ था, और सेकंड दिया हुआ है और 8x + 7y बटे xy इक्वल टू 15 दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ जो माइनस दिया हुआ है इन दोनों को अलग अलग लिखेंगे, तो 7x बटे xy, क्योंकि ये दोनों के डिवाइड में है xy, तो इन दोनों को अलग अलग कर देंगे 7x बटे xy। तो बच्चों इसके बाद -2y बटे xy इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे x ऊपर में x नीचे में, तो दोनों कट जाएगा। यहाँ भी y ऊपर में और y नीचे में, तो कट जाएगा। ये हो जाएगा 7/y - 2/x इक्वल टू 5 निकल जाएगा, और ये हो जाएगा सेकंड इक्वेशन 8x बटे xy प्लस 7y बटे xy इक्वल टू 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x और x कट जाएगा, यहाँ भी y और y कट जाएगा, और ये हो जाएगा 8/y प्लस 7/x इक्वल टू 5। अब हम लोग यहाँ पे मान लेंगे 1/y इक्वल टू p मान लेंगे, और 1/x इक्वल टू q मान लेंगे। माना कि 1/y इक्वल टू p और 1/x इक्वल टू q रखने पर यहाँ पे हो जाएगा 7/p - 2q इक्वल टू 5 हो जाएगा बच्चों। ये इक्वेशन 1 आ गया है, और सेकंड इक्वेशन हम लेंगे 8/p प्लस 7/q इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2। सेकंड इक्वेशन में 15 दिया हुआ था ना, तो 15 लिखेंगे, यहाँ पे 15 आ जाएगा। तो देखिए बच्चों इन दोनों को भी हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे। एक प्लस, एक इसमें प्लस है 7/q, और इसमें माइनस का 2/q है, तो इसको 2 से मल्टीपल कर देंगे और इसको 7 से मल्टीपल कर देंगे, तो ये 14q आएगा और ये भी 14q आ जाएगा, और दोनों कट जाएगा। तो समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 को 7 से तथा 2 को 2 से गुना कर जोड़ने पर, अब इन दोनों को गुना करेंगे और जोड़ेंगे। फर्स्ट वाला को 7 से, तो यहाँ हो जाएगा 49/p प्लस -14/q आ जाएगा, इक्वल टू 7×5 = 35 आएगा, और नीचे 2 से करना है, तो 16p प्लस 14q इक्वल टू 15×2 = 30 आ जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों हम लोग इसको जोड़ रहे हैं, तो इसको जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 9 और 6 15, 15 का 5, हाथ मेरा 1 हो जाएगा, 4 5 और 1 6, 65p आएगा, और ये दोनों कट जाएगा, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो दोनों कट जाएगा, और इक्वल टू आएगा 30 30 60 और 65 आएगा, ये भी 65 आ गया। तो p इक्वल टू 65/65, ये 1 बार में कट जाएगा, तो हम लोग को p का वैल्यू निकल गया 1। अब हमको q का वैल्यू निकालना है, तो p का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम लोग 1 में रखेंगे तो 7 ×
पी का मान 1 है और माइनस 2q इक्वल टू 5 हो जाएगा। और ये आएगा 7 माइनस 2q इक्वल टू 5 हो जाएगा और माइनस 2q इक्वल टू 5 माइनस 7। तो 7 को उधर भेज दिया तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस 2q इक्वल टू -2 माइनस माइनस कट जाएगा और q इक्वल टू 2/2, तो 2 से 2 कट गया। तो बच्चों q का वैल्यू निकल गया 1। अब हमको इसलिए यह अतः जो माने हुए थे 1/y इक्वल टू पी माने हुए हैं और 1/x इक्वल टू क्यू माने हुए हैं और p और q का वैल्यू 1 आया हुआ है। तो 1/y इक्वल टू 1 और 1/x इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू 1 निकलेगा और x इक्वल टू भी 1 निकलेगा। यहाँ से यहाँ मल्टीपल होगा 1, x इंटू 1 तो x आएगा और 1 इंटू 1 तो 1 आएगा। तो बच्चों इसका आंसर निकल गया है। अब हम लोग इसके बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 नंबर का 6 नंबर दिया है 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy और 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy। इसको बच्चों जो पिछले 5 वाला बनाए हैं ये भी उसी तरह से बनेगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। हल ये फर्स्ट वाला है 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy और सेकंड वाला 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy है। तो यहाँ पे हम लोग 6 को छोड़ के xy को यहाँ नीचे में भेज देंगे। तो 6x प्लस 3y बटे xy नीचे भेजने का मतलब है कि ऊपर नीचे हम लोग xy से इसमें दोनों साइड xy से डिवाइड दे रहे हैं। उसको यहाँ से xy से डिवाइड देंगे तो यहाँ कट जाएगा, ये हो जाएगा 6xy बटे xy। दोनों साइड हम लोग डिवाइड देते हैं xy से और इससे भी वही करेंगे। ये आ जाएगा 2x प्लस 4y बटे xy इक्वल टू 5xy बटे xy। यहाँ पे लिख देते हैं दोनों तरफ xy से भाग देने पर, तो इसको हमको यहाँ पे लिख दिया ये वाला, तो ये आ गया। अब यहाँ पे हम लोग इसको अलग अलग कर लेंगे। तो 6x बटे xy प्लस 3y बटे xy इक्वल टू xy से xy वाला टर्म कट जाएगा तो 6 आएगा। और दूसरा जो समीकरण है वो आ जाएगा 2x बटे xy प्लस 4y बटे xy इक्वल टू यहाँ भी xy वाला टर्म कट जाएगा, हो जाएगा 5। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग x से x टर्म कट जाएगा, y से y टर्म कट जाएगा, यहाँ भी x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 बटे y प्लस 3 बटे x इक्वल टू 6 होगा। और सेकंड वाला आएगा 2 बटे y प्लस 4 बटे x इक्वल टू 5। अब हम लोग यहाँ मान लेंगे, माना 1 बटे y इक्वल टू p तथा 1 बटे x इक्वल टू q रखने पर अब यहाँ पे हो जाएगा 6 ऑफ p प्लस 3 ऑफ q इक्वल टू 6। ये इक्वेशन 1 आ गया। और सेकंड इक्वेशन आ जाएगा 2 ऑफ p प्लस 4 ऑफ q इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। तो देखिए बच्चों इसमें इसको हम लोग किसी दूसरे मेथड से हल करते हैं। इसको हम लोग ऐसे, तो इसे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2p इक्वल टू 5 माइनस 4q। तो ये p इक्वल टू 5 माइनस 4q बटे 2। किसी विधि से हम लोग इसको हल कर सकते हैं। तो हम लोग इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो p का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि बच्चों दोनों का साइन सेम था। इसको भी हम लोग विलोपन विधि से कर सकते थे। इसको किसी एक को इक्वल करके इसको बराबर करते हैं या इसको बराबर कर देते हैं और इन दोनों को घटा देते हैं, तो एक कट जाता है और दूसरा का वैल्यू निकल जाता है। हम लोग कर सकते थे, बट इसको हम लोग विलोपन विधि से कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए, इसलिए दूसरा विधि से कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा p के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। तो 6 इंटू हो जाएगा 5 माइनस 4q बटे 2 प्लस 3q इक्वल टू 6 आएगा। यहाँ से यहाँ कटेगा 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 5 माइनस 4q प्लस 3q इक्वल टू 6 आएगा बच्चों। और ये आ जाएगा
5 3 15 माइनस 4 तिया 12 क्यू प्लस 3 क्यू इक्वल टू 6 आएगा। और ये हो जाएगा -12 में 3 को जब माइनस करेंगे तो माइनस का 9 क्यू आएगा और 6 और ये -15। तो ये हो जाएगा माइनस क्यू इक्वल टू -9 माइनस क्यू इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -9 और नीचे आ गया इसको भी 9 को या -9 को लिख लेते हैं और बाद में इसको करते हैं। तो ये आ जाएगा q इक्वल टू -9 बटे -9। तो दोनों कट जाएगा, माइनस माइनस भी कट जाएगा। तो q का वैल्यू हम लोग को 1 मिल गया। अब हम लोग q के वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। q का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखेंगे q का मान तो p इक्वल टू हो जाएगा 5 - 4 × 1 बटे 2। तो ये हो जाएगा 5 - 4 बटे 2 इक्वल टू 1 बटे 2। तो बच्चों p का वैल्यू हम लोग का मान निकल गया 1 बटे 2 निकल गया। अब हम यहाँ से p और q का वैल्यू निकल गया। अब जो हम लोग माने हुए हैं 1 बटे वाई इक्वल टू पी यू और 1 बटे एक्स इक्वल टू क्यू, अतः इसका भी ले लेंगे 1 बटे वाई इक्वल टू पी यू और 1 बटे एक्स इक्वल टू क्यू। तो 1 बटे वाई इक्वल टू बच्चों हम लोग को p का वैल्यू आया है 1 बटे 2 आया हुआ था, देख सकते हैं आप लोग। तो इसको हम लोग p के प्लेस पे वही रख देंगे 1 बटे 2 और 1 बटे एक्स इक्वल टू क्यू के प्लेस पे 1 आया हुआ है तो यहाँ 1 रखेंगे। तो ये हो जाएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आ जाएगा। तो y इक्वल टू 2 हो जाएगा और x इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 से क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 1 इंटू एक्स आएगा और 1 इंटू 1 ही आएगा। तो इसका भी हम लोग आंसर निकाल लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 7 नंबर का हल। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, देखिए 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 बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट वाला जो टर्म है x प्लस वाई और x प्लस वाई दोनों सेम है और यहाँ पे सेकंड वाला जो टर्म है x माइनस वाई दोनों सेम है। तो माना 1 बटे एक्स प्लस वाई इक्वल टू पी और 1 बटे एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्यू लेने पर तो ये हो जाएगा 10 ऑफ p प्लस 2q इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 15 p माइनस 5q इक्वल टू -2 समीकरण 2। तो इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे और जोड़ देंगे दोनों को, तो हो जाएगा समीकरण 1 को 5 से तथा 2 को 2 से गुना कर जोड़ने पर तो ये हो जाएगा 10 × 5 = 50p और ये हो जाएगा 10q, 5 दूनी 10q और ये हो जाएगा 5 चौका 20 हो जाएगा। और इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30p माइनस 10q इक्वल टू -4। तो बच्चों ये देखिए ये दोनों कट जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में, तो दोनों कट जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 80p इक्वल टू 16 हो जाएगा। आपको p का वैल्यू निकालना है तो p इक्वल टू 16 बटे 80। 16 का टेबल में 16 × 1 = 16 और 16 × 5 = 80। तो बच्चों p इक्वल टू 1 बटे 5 निकल गया। आपको q का वैल्यू निकालना है तो p का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 10 × 1 बटे 5 प्लस 2q इक्वल टू 4 हो जाएगा और 5 से ये कट जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 प्लस 2q इक्वल टू 4 हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पे 2q इक्वल टू 4 - 2 तो 2q इक्वल टू 2 आ जाएगा और q इक्वल टू 2 बटे 2 1 इम्प्लाई दैट q इक्वल टू 1। तो बच्चों q का वैल्यू 1 निकल गया और p का वैल्यू 1 बटे 5 निकल गया। अब हमको x और y का मान निकालना है तो जो माने हुए हैं उसको वहां पे जाएंगे। अतः 1 बटे एक्स प्लस वाई इक्वल टू p माने हुए थे और 1 बटे एक्स माइनस वाई इक्वल टू q माने हुए थे। तो ये हो जाएगा 1 बटे एक्स प्लस वाई इक्वल टू p के प्लेस पे 1 बटा 5 और 1 बटे एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्यू के प्लेस पे 1। तो इसको अब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 5 यहाँ आ जाएगा और x प्लस वाई यहाँ आ जाएगा। तो 5 x प्लस वाई और
1 इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो बच्चों ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 आएगा और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 आएगा। ये इक्वेशन 3 मान लेंगे और इसको 4 मान लेंगे। अब देखिए दोनों में सेम है, एक प्लस है और इसमें दोनों प्लस है, एक प्लस है और इसमें एक माइनस है, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को जोड़ने पर दिया जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 आएगा और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 आएगा। तो देखिए ये वाई वाला टर्म कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2x इक्वल टू 6 आएगा। 5 और 1 6। तो इसके बाद यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा 6/2। तो बच्चों x इक्वल टू 3 निकल गया, x का वैल्यू 3 आ गया। अब हमको y का वैल्यू भी पुट करना निकालना है, तो उसके लिए हम लोग इक्वेशन 3 में x की वैल्यू को पुट कर देंगे। x का मान समीकरण 3 में रखने पर इसमें पुट करेंगे तो 3 था x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो x की जगह 3 हो जाएगा प्लस y इक्वल टू 5 हो जाएगा और y इक्वल टू 5 माइनस 3। तो बच्चों y इक्वल टू 2 निकल गया। तो बच्चों इसका आंसर x और y का वैल्यू निकाल लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 8 दिया हुआ है 1 का 8 नंबर, इसको अब हल करेंगे। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन लिख लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए 3x प्लस वाई है और यहाँ भी 3x प्लस वाई है और यहाँ पे 3x माइनस वाई है और यहाँ भी नीचे में 3x माइनस वाई है। तो हम लोग मान लेंगे, माना 1/3x प्लस वाई इक्वल टू पी मान लेंगे और 1/3x माइनस वाई इक्वल टू क्यू मान लेंगे। अब इसको यहाँ पे आ जाएगा, इसको p मान लिया तो p प्लस क्यू इक्वल टू 3/4 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग 4 को क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है इसके नीचे में, तो 4 यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 4p प्लस 4q इक्वल टू 3। ये इक्वेशन 1 आ गया। सेकंड इक्वेशन में जाएंगे तो 1/2 और 1/3x प्लस वाई को हम लोग p माने हुए हैं, तो इंटू p हो जाएगा माइनस 1/2 और इसको हम लोग q माने हुए हैं, तो q हो जाएगा इक्वल टू माइनस 1/8 आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे 8 को इसको ये आ जाएगा, नीचे हम लोग 2 एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा p माइनस क्यू इक्वल टू माइनस 1/8 आएगा। अब हमको यहाँ पे 8 को हम लोग यहाँ ले आएंगे तो ये आ जाएगा, 8 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा और p माइनस क्यू बटे 2 इक्वल टू माइनस 1, यहाँ से यहाँ कट जाएगा तो 4 आ जाएगा बच्चों यहाँ पे। तो हम लोग इसको लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसको इम्प्लाई दैट 4p माइनस क्यू इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा और यह आएगा 4p माइनस 4q इक्वल टू माइनस 1, इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए बच्चों फर्स्ट वाला में आया था 4p प्लस 4q इक्वल टू 3 आया हुआ है और सेकंड इक्वेशन आया है 4p माइनस 4q इक्वल टू माइनस 1 आया है। तो दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो 4p प्लस 4q इक्वल टू 3 हो जाएगा और 4p माइनस 4q इक्वल टू माइनस 1, तो ये वाला टर्म कट जाएगा, यहाँ पे 4p 8p हो जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो p इक्वल टू 2/8 1/4 इम्प्लाई दैट p इक्वल टू, तो बच्चों p का वैल्यू 1/4 निकला। अब p के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। p का मान समीकरण 1 में रखने पर तो इक्वेशन 1 था p प्लस क्यू 4p प्लस 4q इक्वल टू 3 है, तो 4 इंटू 1/4 प्लस 4q इक्वल टू 3। तो बच्चों यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 4q इक्वल टू 3 हो जाएगा और आगे में 4q इक्वल टू 3 माइनस 1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम लोग q के वैल्यू को निकालना है तो 4q इक्वल टू 2 और q इक्वल टू 2/4, 1 आएगा और 2 आएगा, इम्प्लाई दैट q इक्वल टू 1/2। तो बच्चों p और q का वैल्यू को हम लोग निकाल लिए हैं। अब हमको इसमें से जो हम लोग माने हुए थे उसको हम लोग ले लेते हैं।
तो अतः हम लोग माने थे 1/3x प्लस वाई इक्वल टू पी माने हुए थे, और 1/3x माइनस वाई इक्वल टू क्यू माने हुए थे। तो उसके जगह पे पुट कर देंगे 1/, ये हो जाएगा 1/3x प्लस वाई इक्वल टू पी आया हुआ है 1/4, और 1/3x माइनस वाई इक्वल टू क्यू आया हुआ है 1/2। तो ये पुट कर दिए। अब यहाँ पे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा इक्वल टू 3x प्लस वाई, और यहाँ पे हो जाएगा 2 इक्वल टू 3x माइनस वाई। हम इसको लिख सकते हैं 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, इसको इधर ले आए, इसको उधर भेज दिए, और 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 3, और ये इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे दोनों का दोनों से हमें ये वाला प्लस वाई है और ये माइनस वाई है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो वाई वाला टर्म कट जाएगा। तो समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को जोड़ने पर तो यह आ जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 और 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो y वाला टर्म कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6x इक्वल टू 4 और 2 6 हो जाएगा। तो बच्चों इसके बाद आएगा x इक्वल टू 6/6 1 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 1 आ गया। अब हमको y का वैल्यू भी निकालना है, तो इसका इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 3 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा बच्चों, और 3 प्लस वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा, और y इक्वल टू 4 माइनस 3 इम्प्लाई दैट y इक्वल टू 1। तो बच्चों हम लोग y का वैल्यू, x और y का वैल्यू को भी निकाल लिए हैं, दोनों 1 1 आया हुआ है। अब इसके बाद हम लोग प्रश्न वाले 3.6 के जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका 1 नंबर को पढ़ लेते हैं, फिर आपको उसको हल बताते हैं। निम्न समस्या को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर दिया है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसके स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसको आपको हम समझा देते हैं। मान लीजिए ये एक नदी है, ये नदी है, तो धारा के अनुकूल मतलब धारा के ये इधर से बह रही है, ऐसे बह रही है, इधर से इधर बह रही है। तो ऋतु जो है वो धारा के अनुकूल, मतलब धारा जिधर से बह रहा है वैसे इधर जा रही है। तो उसको जाने में 20 किलोमीटर जाने में वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। मतलब इधर अगर यहाँ पे ऋतु है, इधर अगर जाएगी धारा के अनुकूल तो 2 घंटे में वो 20 किलोमीटर जाएगी, और वही धारा के प्रतिकूल, धारा इधर से बह रहा है और उसका ऑपोजिट तरफ जाना है, यहाँ ऐसे जाना है, इसको ऐसे जाना है, तो उस वहाँ पे 2 घंटे में वो 4 किलोमीटर तैर सकती है इधर ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, चलिए इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर, यहाँ पे हम लोग मानेंगे, माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, और धारा की चाल जो हमको निकालना है उसको हम लोग x मान लें, और जो दूसरा दिया हुआ है उसको हम लोग y मान लेंगे इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों यहाँ पे दिया हुआ था धारा के अनुकूल चाल, तो लिखेंगे ऋतु की धारा के अनुकूल चाल इक्वल टू, अनुकूल जा रहे हैं तो x प्लस वाई किलोमीटर हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और हम लोग धारा के प्रतिकूल जाएंगे तो उसको जाने में थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि नदी के ऑपोजिट साइड जाना है, जिधर से बह रहा है उधरे जाना है। तो ऋतु की धारा के प्रतिकूल चाल इक्वल टू x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न से ले लेंगे, या प्रथम प्रश्नानुसार में दिया हुआ है कि वह धारा के अनुकूल
2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, समय इक्वल टू दूरी बटे चाल। तो हम लोग यहाँ पे दूरी इक्वल टू हो जाएगा समय इंटू इंटू चाल हो जाएगा। तो इसका इसी का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। तो प्रश्न अनुसार तो दूरी है 20 किलोमीटर और और उसमें जाने के लिए 2 घंटा लगता है धारा के अनुकूल। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, जो चाल है, चाल इंटू समय 2 घंटा इक्वल टू 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 20/2 को नीचे ले आएंगे, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। अब द्वितीय प्रश्नानुसार में जाएंगे। द्वितीय प्रश्नानुसार, ठीक है बच्चों। तो द्वितीय प्रश्नानुसार में बोला गया था कि वो धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो इसको भी लिख लेंगे धारा के प्रतिकूल। तो ये हो जाएगा x चाल है, धारा के प्रतिकूल चाल है, तो x माइनस वाई इंटू 2 इक्वल टू 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 4/2, 2 से 4 कट जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे समीकरण 1 तथा विलोपन विधि से बनाएंगे। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो y वाला टर्म देखिए, एक प्लस में एक माइनस में दोनों कट जाएगा, यहाँ पे 2x इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 12/2, तो x का वैल्यू इंप्लाई दैट x इक्वल टू 6। तो बच्चों x का वैल्यू 6 निकल गया। अब x का वैल्यू से हम लोग y का वैल्यू भी निकाल लेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x आया है 6 प्लस वाई इक्वल टू 10 हो जाएगा, और y इक्वल टू 10 माइनस 6 इक्वल टू 4, इम्प्लाई दैट y का वैल्यू निकल गया 4। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे इसका निकालना था, धारा की चाल निकालना था, जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल निकालना था। तो यहाँ पे अतः जो हम लोग x और y मान लिए थे, अतः स्थिर जल में तैरने की चाल x इक्वल टू हो जाएगा, x निकला था 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, और धारा की चाल y इक्वल टू हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। तो इसका आंसर हम लोग निकाल लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर को हम लोग हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 2 का 2 नंबर में दिया हुआ है, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इस कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का हल, यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, माना कि एक अकेली महिला, माना कि एक अकेली महिला इस कार्य को x दिन में तथा एक अकेला पुरुष y दिनों में कार्य को समाप्त करता है। तो बच्चों यहाँ पे एक जो महिला है वो x दिनों में कार्य को समाप्त करती है, और जो पुरुष है वो y दिनों में अपना जो कार्य है उसको समाप्त करता है। तो यहाँ पे प्रश्न से ले लेंगे, प्रश्न अनुसार यहाँ पे था क्वेश्चन में 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 महिलाएं हैं, तो 2/x हो जाएगा, क्योंकि हम लोग एक अकेली महिला का लिए हुए हैं, तो 2/x प्लस
5 पुरुष है, उसमें से हमको एक पुरुष का निकालना है, तो 5 पुरुष में से एक, तो 5/y हो गया इक्वल टू 1/4। तो अब इसको हम लोग यहाँ पे हम ये इक्वेशन इसको हम लोग मान लेंगे, माना कि 1/x इक्वल टू पी और 1/y इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2/2p प्लस 5q इक्वल टू 1/4। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब हम लोग द्वितीय प्रश्नानुसार के अनुसार जाएंगे, तो या फिर से ले लेंगे जो क्वेश्चन में द्वितीय प्रश्नानुसार दिया हुआ है। सेकंड में दिया हुआ है कि जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ये इक्वेशन आएगा 3/x प्लस 6/y इक्वल टू 1/3। और हम लोग 1/x को p माने हुए हैं, तो 3p प्लस 6q इक्वल टू 1/3 इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। तो अब बच्चों इन दोनों को हम लोग हल करेंगे। यहाँ पे 2p है प्लस 5q है, यहाँ पे 3p है प्लस 6q है इक्वल टू 1/3। तो इसको हम लोग इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और हम लोग दोनों को घटा देंगे, क्योंकि दोनों का जो प्लस माइनस का साइन है वो देखो इक्वल है, इसमें प्लस भी है इसमें प्लस है, तो दोनों को घटा देंगे। इसको 3 से करेंगे और इसको 2 से करेंगे, तो समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 2 से गुना कर घटाने पर, तो ये इसको 3 से कर रहे हैं तो 6p हो जाएगा प्लस 3 से 15q इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। और सेकंड इक्वेशन में हम लोग 2 से कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 6p प्लस 12q इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। अब हम लोग इस दोनों को माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस, तो दोनों कट जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में है तो दोनों कट जाएगा। यहाँ 15q है और माइनस 12q है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3q बचेगा। और यहाँ पे 3/4 माइनस 2/3, ये माइनस में वो प्लस में है। अब यहाँ पे बच्चों आएगा 3q इक्वल टू, इसका दोनों का एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा, 4 तिया तो 3 आ जाएगा, 3 चौका तो 2 × 4 आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3q इक्वल टू 9 माइनस 8/12 हो जाएगा। और यहाँ पे q का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा 1/12। तो बच्चों यहाँ पे q इक्वल टू हो जाएगा 12 × 3 और q इक्वल टू हो जाएगा 1/36। q का वैल्यू निकल गया 1/36, हमको p का वैल्यू निकालना है, तो q का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 2p प्लस 5 इंटू 1/36 इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। और यहाँ पे 2p प्लस 5/36 इक्वल टू 1/4 और 2p इक्वल टू 1/4 माइनस 5/36, इसको हम लोग इधर ले आए। अब यहाँ पे 2p इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 4 और 36 का एलसीएम लेंगे, तो 4 से लेंगे, 4 × 1 = 4 और 4 × 9 = 36। तो यहाँ पे फिर 9 से लेंगे तो यहाँ 1 और यहाँ 1 आया, इसको इन दोनों का करेंगे तो 36 ही आएगा, 36 आएगा। तो 4 9 जा तो 1 × 9 तो 9 आ जाएगा, माइनस 36 1 जा तो 5 × 1 तो 5 ही आएगा। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 2p इक्वल टू 9 में 5 को माइनस करेंगे तो 4/36 आएगा। और इसके आगे आएगा 2p इक्वल टू आएगा यहाँ 4 1 जा और 4 9 जा, 4 1 × 4 और 4 9 = 36, तो 1/9 आएगा। और यहाँ पे p इक्वल टू हो जाएगा 1/9 × 2। तो बच्चों p का वैल्यू निकल गया 1/18 और q का वैल्यू निकल गया 1/36। तो यहाँ पे हम लोग p और q को कुछ माने हुए थे, यहाँ पे p को हम लोग माने हुए थे 1/x, तो इसलिए 1/x इक्वल टू p था। और यहाँ पे हो जाएगा p इक्वल टू 1/x इक्वल टू 1/18 और बच्चों x इक्वल टू 18 हो जाएगा। और 1/y इक्वल टू q था और 1/y q का वैल्यू 1/36 निकला हुआ है, तो यहाँ पे y इक्वल टू 36 हो जाएगा। तो हम लोग कुछ यहाँ पे हमको निकालना था कि इन दोनों इस कार्य को करने के लिए एक पुरुष और एक महिला कितना समय लेगी। अतः
इस कार्य को एक अकेली महिला 18 दिनों में तथा एक अकेला पुरुष 36 दिनों में कार्य को समाप्त करेगा। तो बच्चों इसका भी आंसर हम लोग निकाल लिए हैं। अब जो क्वेश्चन 2 का जो थर्ड नंबर बचा हुआ है उसको हम लोग हल करते हैं। तो इसका दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। 4 घंटे लग रहे हैं और उसमें 10 मिनट अधिक लग रहे हैं। तो रेलगाड़ी में बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर हम लोग इसे मानेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल जो निकालना है उसको हम लोग मान लेते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर हो जाएगा और बस की चाल इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। और बच्चों यहाँ तय दूरी कितना है? तय दूरी इक्वल टू 300 किलोमीटर उसको जाना है। तो हम लोग ले लेंगे प्रथम प्रश्नानुसार, जो प्रश्न में दिया हुआ है प्रश्नानुसार। तो बच्चों यहाँ पे 300 दूरी उसको जाना है और वो जाती है 300 किलोमीटर में से फर्स्ट में जाती है 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा जाती है। तो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा जाती है तो 60 बटे x प्लस वाई प्लस 240 बच गया, 240 बटे वाई इक्वल टू हो जाएगा 4। 4 घंटा में जाती है ये वाला। तो ये हो जाएगा दूरी बटे समय, एक फॉर्मूला होता है समय इक्वल टू दूरी बटे चाल। तो यहीं से हम लोग निकाले हुए हैं। तो समय लग रहा है 4 घंटा लग रहा है टोटल और दूरी है यहाँ पे 300 किलोमीटर। तो 300 किलोमीटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं। एक हो जाएगा रेलगाड़ी से 60 जा रहा है 60 किलोमीटर, तो 60 बटे x हो गया, x चाल है उसका, और बस जा रहा है 240 किलोमीटर, तो 240 बटे y किलोमीटर बस के चाल लिए हुए हैं तो चाल आ गया। तो यहाँ से ये वाला निकला इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, माना कि 1 बटे एक्स इजकल टू पी ले लेंगे और 1 बटे वाई इक्वल टू क्यू ले लेंगे, क्यू लेने पर। तो ये हो जाएगा 16 ऑफ पी प्लस 240 ऑफ क्यू इक्वल टू 4। ये इक्वेशन 1 निकल गया। अब बच्चों इसमें हम लोग इसके बाद जो सेकंड इक्वेशन दिया हुआ उसको ले लेंगे, फिर से ले लेंगे, या द्वितीय प्रश्न अनुसार सेकंड में दिया हुआ है कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो इसको भी लिख लेते हैं, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जा रहा है प्लस 200 किलोमीटर बस से जा रहा है इक्वल टू हो जाएगा 4 घंटे लग रहे हैं। तो 4 घंटा और 10 मिनट, 10 मिनट ज़्यादा लग रहा है तो इतना हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 100 ऑफ एक्स प्लस 200 वाई इक्वल टू, इसको जब हम लोग निकालेंगे ये 4 घंटा है और 10 मिनट है तो ये हो जाएगा 4 इंटू, ये हो जाएगा 4 घंटा है तो 4 घंटा प्लस 10 मिनट। इसको हम लोग अलग कर दिए मिनट को, इसको भी घंटा में कन्वर्ट करना है तो 4 घंटा हो जाएगा यहाँ और 10 मिनट तो 10 बटे 60 घंटा हो गया। तो देखिए बच्चों दोनों घंटा में आ गया है, ये कटेगा कुछ, ये 1 बार में कटेगा, ये 6 बार में कटेगा, तो इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 1 बटे 6, क्योंकि दोनों घंटा में है तो घंटा को बाहर कर दिए और ये हो जाएगा, इसको जब करेंगे तो 25 बटे 6 आ जाएगा और ये इक्वेशन आएगा। इक्वेशन इसको हम लोग 1 बटे एक्स को पी माने हुए हैं और 1 बटे वाई को क्यू माने हुए हैं, तो 100 ऑफ पी प्लस 200 ऑफ क्यू आएगा। तो इसको भी यहाँ पे लिख लेंगे 100 पी प्लस 200 क्यू, और यहाँ पे आएगा 100 पी प्लस 200 क्यू इक्वल टू 25 बटे
6 आ गया। अब यहाँ पे हमको अब इन दोनों इक्वेशन को हम हल करेंगे। यहाँ पे इस 6 को यहाँ मल्टीपल कर देंगे तो 6 इंटू 100p प्लस 200q इक्वल टू 25 हो जाएगा। और ये आ जाएगा 600p प्लस 6 दूना 1200q इक्वल टू 25 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग देखिए इक्वेशन 1 में 60p है प्लस 240q है इक्वल टू 4 है। और यहाँ पे इक्वेशन 6 में सेकंड में 600p है प्लस 1200q इक्वल टू 2500 है। तो यहाँ पे हमको 600 लाना है तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 1 को, तो यहाँ 600 आ जाएगा और इन दोनों को हल कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग समीकरण लिखेंगे। समीकरण 1 को 10 से गुना कर 2 में घटाने पर 2 से घटाने पर, तो इक्वेशन 1 को 10 से गुना कर रहे हैं और इक्वेशन 2 से ये घटा रहे हैं। तो ये हो जाएगा 10 इंटू पी 60 है तो 60 दाएं 600 पी हो जाएगा प्लस इसको भी 10 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2400 क्यू इक्वल टू इसको भी 10 से करेंगे तो 10 चौका 40 आ जाएगा बच्चों। और सेकंड इक्वेशन दिया हुआ था 600p प्लस 1200q इक्वल टू 25 दिया हुआ है। अब इन दोनों को हम घटा रहे हैं तो माइनस माइनस माइनस, तो एक प्लस में एक माइनस में है तो दोनों कट जाएगा। और यहाँ पे 2400 में 1200 माइनस करेंगे तो 1200 हो जाएगा 1200q। और इसमें से 40 में 25 माइनस करेंगे तो आएगा यहाँ पे 15 आएगा। तो q इक्वल टू 15/1200 आ गया। अब हम हमको p का वैल्यू भी निकालना है तो q का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो इक्वेशन 1 में हम लोग p का मान रखेंगे तो बच्चों इसको कुछ छोटा कर लेते हैं तो ये कटेगा 3 से तो 3 पचे 15 हो जाएगा और ये 400 400 तिया 1200 तो यहाँ पे q इक्वल टू आ जाएगा 5/400 आ जाएगा। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं तो इक्वेशन 1 था हमारा 60 ऑफ p 60p प्लस 240 q था तो q के जगह पे 5/400 लिख देंगे इक्वल टू 4। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा यहाँ पे। अब ये वाला 8 पचे 5 है ना तो 5 8 40 में कट जाएगा, 5 8 40 हो गया। तो यहाँ पे 8 है तो 8 से इसको काटेंगे 24 को तो 8 तिया 24 में कट जाएगा। तो बच्चों ये हो गया 60 ऑफ p प्लस 3 इक्वल टू 4 हो जाएगा। और 60p इक्वल टू 4 माइनस 3 तो 60 ऑफ p इक्वल टू 1 निकल गया और p इक्वल टू 1/60 निकल गया। तो बच्चों p और q का मान निकल गया है। p का मान निकला 1/60 और q का हम लोग का मान निकला हुआ है 5/400। तो अतः रेलगाड़ी की रेलगाड़ी नहीं, हम बच्चों हम लोग इसको x और y का मान भी निकालना है तो हम लोग लिए रहते हैं यहाँ पे ये नहीं आएगा इसलिए 1/x इक्वल टू पी लिए हुए हैं तो p का वैल्यू पुट करेंगे 1/x इक्वल टू 1/60 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे x इक्वल टू 60 हो जाएगा और हम लोग 1/y इक्वल टू क्यू लिए हुए थे तो यहाँ पे 1/y इक्वल टू y के प्लेस पे था 5/400 5/400 है तो हम लोग को ये आएगा 5y इक्वल टू 400 आ जाएगा। ये y यहाँ चल जाएगा तो 5y और ये 400। तो बच्चों यहाँ पे y इक्वल टू 400/5 ये कुछ कटेगा तो इससे इसे काट देंगे तो कटेगा 5 8 40 80 बार में कट जाएगा 80 पचे 400 होता है तो y इक्वल टू 80 निकल गया बच्चों। अब हम यहाँ पे हमको निकालना था रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल। अतः रेलगाड़ी की चाल x इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा और बस की चाल y इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों इसका हम लोग निकाल लिए हैं तीनों के
देखिए बच्चों, पर्सनली 3.6 पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कुछ अगर इसमें डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।